जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं पशु परिचर के बै भाग में। अगर आपका सपना है सच में पशु परिचर में जॉब लगने का, तो बै पार्ट में आपको मैं बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूं। पहली बात, आपको यूट्यूब पर डेली क्लास मिलेगी। उसके दिन जैसे आज थ्योरी पढ़ेंगे, अगले दिन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। आपको ट्रिक से मैं आंकड़े याद करवाने वाला हूं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है पशु गणना। कौन सा रहेगा? पशु गणना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट जरूर करके जाना दोस्तों। चलिए शुरुआत करता हूं। पहला टॉपिक रहता है अपना कौन सा? पशु गणना। साथ साथ में अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना साथियों, ध्यान रखना। पशु गणना हमने स्टार्ट की तो पशु गणना में ध्यान रखना कि विश्व में पशु गणना की शुरुआत कब होती है। विश्व में पशु गणना की शुरुआत कब होती है? पशु गणना की शुरुआत कब होती है? तो ध्यान रखना, दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1919 से लेकर अप्रैल 1920 के बीच में शुरुआत होती है। ठीक है सर, ये भारत स्वतंत्र होने से पहले पशु गणना की शुरुआत हो चुकी है। तो लिखना स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब की गई? पहली पशु गणना कब की गई? तो ध्यान रखना साथियों, पहली पशु गणना की गई थी 1951 में। कब की गई? 1951 में की गई थी। अब पशु गणना करन कौन जावे? थे जाओ या मैं जाऊं, कोई और जावे? तो कोई तो विभाग हो सी भाई, पशु गणना आपा करनी है तो किसो विभाग होगा? तो ध्यान रखना, पशु गणना कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। राजस्थान में कौन सा आ गया? राजस्थान में राजस्व विभाग द्वारा। कौन सा विभाग? राजस्व विभाग द्वारा पशुओं की गणना की जाती है। ठीक है सर, अब ये राजस्व विभाग है कहां राजस्थान में? ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो कहां है? अजमेर में। साथियों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पशु गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका हेडक्वार्टर कहां है और इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्व विभाग की दोस्तों ध्यान रखना, स्थापना होती है 1949 के अंदर होती है। कब होती है? 1949 के अंदर होती है। सर ये भी बात ठीक है। अब हमें यूं बताओ कि अभी वर्तमान में जो पशु गणना हुई थी वो कौन से नंबर की थी? तो ध्यान रखना, 20वीं पशु गणना थी। कौन सी थी? 20वीं पशु गणना थी। 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब आते हैं? 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब आते हैं? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 2019 को आंकड़े आते हैं। ठीक है सर, ये कितने साल बाद होती है? जैसे मनुष्यों की जनसंख्या पूछें तो 10 साल बाद होती है, पशुओं की भी कितने साल बाद होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, आधार वर्ष इन्होंने माना माना कितना? 5 साल। कितना माना? 5 साल। कहा गया कि प्रत्येक 5 साल बाद पशुओं की गणना होगी। कितने साल बाद होगी? 5 साल बाद पशुओं की गणना होगी। उसके बाद दोस्तों अपने आगे देखते हैं, आपको 2-3 यहां बातें ध्यान रखनी है। पहली तो दोस्तों ध्यान रखना, 18वीं पशु गणना। 18वीं पशु गणना आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है, किस लिए है बता रहा हूं। 19वीं पशु गणना कौन सी आ गई? 19वीं पशु गणना आ गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट 20वीं पशु गणना दोस्तों मैं यहां लिख रहा हूं। 20वीं पशु गणना मैं यहां लिख रहा हूं। कुछ बातें याद करनी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके ध्यान रखना। 18वीं पशु गणना कब होती है? तो 2007 में होती है। कब होती है? 2007 में होती है। 19वीं पशु गणना 5 साल बाद होनी थी, 5 जोड़ दिए तो 2012 में हुई। कब हुई? 2012 में हुई। कब हुई? 2012 में। सर 12 के अंदर 5 जोड़ दिए तो 17 हो गए 2017 में। तो 20वीं
पशु गणना होगी, लेकिन आपने तो 19 लिखा दिया। जी हाँ, 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में हुई थी। क्यों हुई ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट 18वीं 19वीं 20वीं में ध्यान रखना। 18वीं इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि भारत की पहली गणना थी, पशु गणना थी, पहली पशु गणना थी जो नस्लों के आधार पर, जो नस्लों के आधार पर की गई, जो नस्लों के आधार पर की गई, आधार पर की गई। ध्यान रखना, पहली पशु गणना बताओ जो नस्लों के आधार पर की गई थी, कौन सी थी? 18वीं थी। कब होती है? 2007 में होती है। जैसे थार पारकर हुई, किसकी नस्ल है? गाय की है। जैसे मुर्रा हो गई, किसकी है? भैंस की है। जैसे जमुना परी हो गई, किसकी है? बकरी की है। इस तरह की नस्लों के आधार पर की गई कौन सी पशु गणना थी? 18वीं। उसके बाद 19वीं पशु गणना 2012 में आती है। तो यहां आंकड़ा दिया जाता है कि राजस्थान में 5.7 करोड़ 5.7 करोड़ पशु हैं। कितने हैं? 5.7 करोड़ पशु हैं। पहले अक्सर क्या होता था कि कोई भी गांव के अंदर कर्मचारी होता था, जैसे मान लो किसी टीचर को वगैरह किसी को भी ड्यूटी लगती थी, तो गांव के अंदर क्या होता था, सरपंच साहब वगैरह कोई सी मिलकर कह देते, मान लो हमारे गांव में 30 घर हैं। कितने घर हैं? 30 घर हैं। प्रत्येक घर में एक गाय है, तो एक घर तो 30, टोटल 30 गाय हैं, लिख दो। घर घर नहीं जाते थे, वहीं ऑफिस में बैठे हुए राजस्व विभाग को डाटा देते थे, राजस्व विभाग डाटे जारी कर देती थी। इसलिए बाद में 20 में पता चला कि ये इस बार जो पशु गणना होगी कैसी होगी? डिजिटल होगी, डिजिटल होगी। ध्यान रखना, डिजिटल करवानी थी इसलिए ये लेट हो गई। दोस्तों ध्यान रखना, डिजिटल करवानी थी तो लेट होगी। जब डिजिटल के आंकड़े आए तो सबके होश उड़ गए, सबके होश उड़ गए। क्या उड़ गए? तो दोस्तों ध्यान रखना, आंकड़े में क्या हुआ? 5.68 करोड़ आ गए। तो ये तो कमी आ गई, पहले से क्या हुई? कमी आ गई। कितना कमी आ गई? तो सबके होश उड़ गए। कमी कैसे आ गई? तो डिजिटल थी कि सही रिपोर्ट आंकड़े तो इस बार मिले हमें, जो आपके सही मायने रखते हैं दोस्तों। उसके बाद डिजिटल आंकड़े आने के बाद पता चला कि 20वीं पशु गणना में कमी आई, लेकिन आई कितनी प्रतिशत? ये इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। 20वीं पशु गणना 20वीं पशु गणना में कितने प्रतिशत की कमी आई? कितनी प्रतिशत की कमी आई? तो दोस्तों ध्यान रखना, 1.66% की कमी आ गई। 1.66% की कमी आ गई। वापिस देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, याद यहीं करवा दूंगा मैं आपको। टॉपिक अपना पशु गणना क्या है? पशु गणना का टॉपिक रहने वाला है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, आप आराम से लीजिएगा। देखिए, 20वीं में पशु गणना की शुरुआत होती है दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 के बीच में। उसके बाद मैंने आपको लिखाया स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब होती है? 1951 में होती है। फिर मैंने लिखाया कि पशु गणना करता कौन है? राजस्व विभाग करता है। राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। राजस्व विभाग है कहां? अजमेर में है। कहां है? अजमेर में है। ध्यान से सुनते रहिए अब। उसके बाद 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब जारी होते हैं? तो 16 अक्टूबर 2019 को आंकड़े इसके जारी होते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूरी पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद आधार वर्ष मानो तो कितना माना था? 5 साल माना था कि 5 साल बाद पशु गणना की जाएगी। उसके बाद 18वीं 19वीं 20वीं आपको क्रम से ध्यान रखनी है। 18वीं की रिपोर्ट आती है 2017 में, सॉरी 7 में, 7 के अंदर 5 जोड़ देंगे तो रिपोर्ट आती है 12 में। कौन से? 19वीं। 19 में रिपोर्ट आई तो क्या? 5.7 करोड़ थी। लेकिन 20 में डिजिटल हुई, आंकड़े आए 5.68 करोड़। कितने आए? 5.68 करोड़ आए। लेकिन क्या हुआ? इसमें कमी आ गई। 20वीं पशु गणना में कितने प्रतिशत की कमी आई थी? 1.66% की कमी आई थी। ये हमारे क्वेश्चन थे। दूसरी बात, 18वीं पशु गणना नस्लों के आधारित पर की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आपने उतारिए फटाफट। अब दोस्तों देखिए, 20वीं पशु गणना पढ़ रहे थे अपने। 20वीं पशु गणना लिखना थोड़ा सा और इसके बारे में। 20वीं पशु गणना
20वीं पशु गणना दोस्तों ध्यान रखना, आंकड़े कब जारी होते हैं? 2019 में होते हैं। कब होते हैं? 2019 में होते हैं। डिजिटल के आधार पर हुई थी। ये 2 विभागों द्वारा की गई। कौन सी पशु गणना थी जो 2 विभागों द्वारा की गई थी? तो कौन सी थी? 20वीं पशु गणना थी, जो वर्तमान में आंकड़े अपने पढ़ने हैं। पहला तो था राजस्व विभाग। कौन सा विभाग था? राजस्व विभाग था। सर राजस्व विभाग है कहां? अजमेर में है। इसकी स्थापना 1949 में होती है। उसके बाद कौन सा विभाग जोड़ दिया गया? साथ में पशुपालन विभाग जोड़ दिया गया कि तुम भी इनके साथ क्या करोगे? क्या करोगे? पशु गणना करोगे। क्या किया जाएगा? पशु गणना करनी होगी आपको। उसके बाद क्या हुआ? पशुपालन का अधिकारी किसको बना दिया गया? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान में पहले कितने जिले थे? 33 जिले थे। कितने जिले थे? 33। वर्तमान में कितने हैं? 50 हैं। तो पहले 33 जिले थे। 33 के जिला कलेक्टरों को इसका क्या बना दिया गया? अधिकारी बना दिया गया। तो अधिकारी कौन हो गया? जिला कलेक्टर। अब दोस्तों ध्यान रखना, अधिकारी है जिला कलेक्टर। कौन है? जिला कलेक्टर है। अब क्या जिला कलेक्टर थोड़ा ना यहाँ आएंगे पशु गणना करने? इन्होंने किसको बना दिया? ध्यान रखना, इनके नीचे है एसडीएम साहब। कौन है? एसडीएम साहब। इन्होंने एसडीएम को फोन किया, लेटर भेज दिया कि पशु गणना होनी है, ये आपका काम है। इन्होंने क्या किया? एसडीएम साहब ने क्या किया? ग्राम विकास अधिकारी को लेटर दे दिया। किसको दे दिया? ग्राम विकास अधिकारी को दे दिया। अब पशु गणना हुई। ठीक है दोस्तों, ये से पशु गणना हुई थी। ध्यान रखना 20वीं पशु गणना है, ये इंपॉर्टेंट रहती है। अब आपको आगे पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन कौन से हैं? सर्वाधिक पशु कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, ऊंट है, गाय है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, बकरी है। गाय है, भैंस है और क्या है? बकरी है। ये अपने यहां राजस्थान में सर्वाधिक है। क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक है। फिर आप लिखना ऊंट, बकरी और गधे में। ऊंट और बकरी और गधे में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान का पहला स्थान है। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला स्थान है। किस किस में है पहला स्थान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर लिखना भारत में सर्वाधिक पशु वाले राज्य। सर्वाधिक पशु वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से याद कर लेना। क्या कि यू आर एमपी बिहार, यू आर एमपी बिहार, ये ध्यान रखना दोस्तों। यू आर एमपी बिहार। यू से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहता है। पशुओं में टॉप पर पूछूं तो कौन है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। आर से दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान आता है। कौन सा आता है? राजस्थान आता है। नंबर 3 पर मध्य प्रदेश आता है। कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है दोस्तों, ध्यान रखना। पी से पश्चिमी बंगाल आता है। कौन सा आता है? पश्चिमी बंगाल आता है। नंबर आगे आ गया नेक्स्ट, कौन सा? बिहार। कौन सा आ गया? बिहार। ये आंकड़े थे राज्य के। टॉप पर यूपी, 2 पर राजस्थान, 3 पर एमपी, 4 पर पश्चिम बंगाल, 5 पर आता है बिहार। वापिस देखिए, 20वीं पशु गणना मैंने बताई 2019 में राजस्व विभाग द्वारा और पशुपालन विभाग द्वारा की गई थी। पशुपालन विभाग का अधिकारी बना दिया गया जिला कलेक्टर को, जिला कलेक्टर के नीचे बना दिया गया एसडीएम को, एसडीएम के नीचे बना दिया गया ग्राम विकास अधिकारी को। फिर मैंने लिखाया कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन कौन से हैं? तो गाय है, ऊंट है, भैंस है, बकरी, ये सर्वाधिक है। राजस्थान का 3 में टॉप पर है। कौन कौन से हैं? ऊंट, बकरी और गधे में टॉप पर है। ऊंट, बकरी, गधे में टॉप पर है। भारत में सर्वाधिक पशु वाले राज्य, मतलब कौन से राज्य में सर्वाधिक पशु है? तो मैंने बताया क्या? यू आर एमपी बिहार। यू आर एमपी बिहार। यू से उत्तर प्रदेश, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार। ये इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, उतारिएगा। अब लिखेंगे अपने 20वीं पशु गणना। लिखना 20वीं पशु गणना
पर आधारित 20वीं पशु गणना पर आधारित वृद्धि और कमी। एक साइड में लिख रहा हूं मैं वृद्धि, मतलब कौन कौन से पशुओं में वृद्धि हुई और कौन कौन से पशुओं में कमी हुई। दोस्तों ये हमारे लिए प्रतिशत में लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 20वीं पशु गणना के आधारित पर है, तो पहले लिख रहा हूं मैं गाय। आंकड़े याद करना यहां साथ साथ में। पहले है गाय, गाय के पैर होते हैं 4, कितने होते हैं 4, तो 4.41% की वृद्धि हुई। बताओ गायों में वृद्धि कितनी हुई, गाय के पैर 4 पॉइंट कितनी हुई 4.41 की वृद्धि होगी। उसके बाद नंबर 2 पर भैंस। सर भैंस की टांगे तो 4 ही होती है, लेकिन गाय से थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए 5 मान लो। कितनी मान लो 5 मान लो। भैंस की वृद्धि हुई कितनी 5.53%। भैंस आ गई है, ध्यान रखना भैंस में कभी भी कमी नहीं वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों ध्यान रखो, अपनो राजस्थान है प्यारो सो, राजस्थान है और थोड़ो सो अंधविश्वास पर बड़ो चाल है, अंधविश्वास पर ज्यादा चाल है। जिया बात है एक मैं तने बता दूं कि कोई छोटो सो बच्चो हो बिंगे भी तिलक निकाल दे नजर ना लाग जाए, लगाओ लगाओ आप भी देखा वही नजर लाग गई ओगी बोगी। अब बेचारी भैंस काली है, गड़गा मायने जुत्ती गाल दिया इतनी मोटी, अब काली के तो नजर लाग सी, काली गए के तो नजर लाग सी। आप कई करा भाई नजर लाग गई तो कोई काली चीज टिक्को निकाल दो, ठीक है। घर मनावा तो वो ऊपर हावड़ो से लिया टांग दिया, हांडी काली टांग दिया नजर, तो भैंस काली तो इंगे किन्ना नजर लाग गई, पहले तो बताओ मन लाग गई। बस आठा भाई तो बात है कि भूत कम है बाबा ज्यादा है, प्यार कम है धोखो ज्यादा है, घास कम है डांडा ज्यादा है। बात है आठा फेमी है सारा का सारा, लेकिन ध्यान रखा आठा कदी वृद्धि को नहीं आई भैंस में, मतलब कमी को नहीं आई, सॉरी वृद्धि कितनी हुई 5.53% की हुई। उसके बाद नंबर 3 पर लिखना खरगोश। क्या लिखोगे? खरगोश लिखोगे। खरगोश में कुछ दिखाई दे रहा है आपको, खरगोश में लास्ट में 21 दिखाई दे रहा है। कितना दे रहा है? 21 दिखाई दे रहा है, तो 21.51% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 21.51% की वृद्धि होती है। उसके बाद लिखना दोस्तों नंबर 4 पर मुर्गी और मुर्गे, मुर्गी और मुर्गे, मुर्गी और मुर्गे दोस्तों ध्यान रखना 82.23% की वृद्धि होती है। जब हम स्कूल में थे तो 80 कदे नहीं मने मुर्गे मुर्गियां, ठीक है ध्यान रखो कि 80 मतलब थोड़ा सा आंकड़ा याद होगा आपको, 80 जो तो स्कूल से सीखे 80 कदों नहीं मने मुर्गियां मुर्गे, ध्यान रखियो माड़ा जा। पंजाबी में थोड़ा सा याद कर लेना, क्या 80 मुर्गी मुर्गे याद रख लेना, तो 80 के पास वाला आंकड़ा याद हो जाएगा 82। वापिस देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 20वीं पशु गणना में गाय में कितनी की वृद्धि हुई थी, भैंस में कितनी वृद्धि हुई, खरगोश में कितनी की वृद्धि हुई, मुर्गी और मुर्गों में कितनी की वृद्धि हुई। तो ध्यान रखना गाय की पैर होते हैं 4, तो 4.41 की वृद्धि हुई। सर भैंस के भी 4 होते हैं, गाय से थोड़ी सी बड़ी होती है भैंस, तो ध्यान रखना 5 कर लेना, 5.553। दोस्तों आपको आंकड़ा ही याद करना है। खरगोश में 21 दिखाई दे रहा है, तो 21.51% आपको याद होगा। मुर्गी मुर्गे ध्यान रखना स्कूल में 80 कदोई नहीं मने से मुर्गी और मुर्गे ध्यान रखियो। उसके बाद कमी किसमें आई? तो कमी आई गधों में, अचानक से ही गधों में कमी आ गई दोस्तों, ध्यान रखना इतने गधे थे पता नहीं कहां गए, एकदम ही गधों में कमी आ गई। कितनी आई? 71.31% आ गई, 71.31% आ गई। उसके बाद आई ऊंट में, ऊंट में ध्यान रखना कितनी आई? 34.69% आई। नंबर 3 पर आता है घोड़ा, घोड़े में बात करूं तो 10.85% की कमी आ गई। फिर भेड़ में भी आ गई, किसमें आ गई? भेड़ में भी आ गई, कितनी आई? 12.94% की कमी आई। फिर आ गई बकरी में, बकरी में कितनी आई? तो बकरी में आई 3.81%, थोड़ी 3.51%, 81% में इसमें सॉरी 51 कर लेना, 3.51% की कमी आई। दोस्तों ये थी हमारी 20वीं पशु गणना पर आधारित वृद्धि और कमी। किस किस पशुओं में कमी हुई, किस किस में वृद्धि हुई, मैंने आपको याद करवाया। इधर वाला देखो दोस्तों थोड़ा सा आंकड़ा पढ़ लेना, गधों में होती है कितनी?
31%, ऊंट में होती है 34.68%, घोड़े की पूछूं तो 10.85%, भेड़ में पूछूं तो 12.94% और बकरी में पूछूं तो 3.51% है। दोस्तों ध्यान रखना, उतारिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अगली की बात करते हैं। अब अपने दोस्तों पढ़ेंगे 20वीं पशु गणना का घनत्व। क्या पढ़ेंगे? 20वीं पशु गणना का घनत्व पढ़ेंगे। पशु गणना का घनत्व पूछूं तो कितना है? पशु घनत्व पूछूं तो राजस्थान का कितना है? 166 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 166 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ध्यान रखना, एक पॉइंट लगा दूं तो क्या बन जाएगा? प्रतिशत में कमी आई थी, कौन सी? 19वीं से 20वीं के बीच में, तो यहां पॉइंट हटा दूं तो क्या बन जाएगा? घनत्व बन जाएगा। अब अपने को क्या देखना है कि सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक घनत्व वाले जिले पूछूं तो कौन कौन से होंगे? तो ध्यान रखना DRD, क्या याद रखोगे? DRD याद रखोगे। इधर घनत्व वाले हैं तो इधर न्यूनतम घनत्व वाले लिख लो, न्यूनतम घनत्व वाले लिख लो। कौन कौन से होंगे? तो ध्यान रखना JBC, जे से जैसलमेर आएगा। क्या आएगा? जे से जैसलमेर आएगा। बी से बीकानेर आएगा। क्या आएगा? बीकानेर आएगा। सी से ध्यान रखना दोस्तों, चूरू आएगा। जैसलमेर का था 83%, उसके बाद घनत्व 83 वर्ग किलोमीटर। इधर आएगा बीकानेर का 102, इधर आएगा 110 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद DRD का मतलब होता है दौसा, राजसमंद, दौसा, राजसमंद के बाद डूंगरपुर। कौन सा आएगा? डूंगरपुर आएगा। 292 दौसा का है, राजसमंद का भी इतना ही है 292, डूंगरपुर का है 289। कितना है? 289। दोस्तों ये थी 20वीं पशु गणना का घनत्व। ये पशु गणना का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे और लेके आएंगे, कल पढ़ेंगे अपने पशु मेले पढ़ेंगे। एक एक बात आपको मैं लिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जरूर शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां पर आपको पूरा फ्री क्लास देने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।